शांति। श्री बाबा जो हमारे सच्चे सच्चे परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु हैं, वो हमको पहला पहला ये पाठ पढ़ाते हैं कि लाडले बच्चे, सिक्किलदे बच्चे, मेरे रूहानी बच्चे, ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल पाना पड़ता है। अगर आप अपने जीवन में सदा ही सुख और शांति, खुशी, आनंद की लहरों में लहराना चाहते हो तो उसके लिए बाप की श्रीमत पर चल के कर्म करोगे तो सदा काल के लिए सुखी रहोगे। इसलिए बाबा हम बच्चों कहते हैं कि बच्चे देखो, बाप दादा रोज अमृत वेले आकर के बच्चों का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं। तो बाबा के महावाक्य हमें कर्म का फुल ज्ञान देते हैं। कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ, मेरी याद में रहोगे, कोई भी कर्म करोगे तुम्हारे से श्रेष्ठ श्रेष्ठ कर्म होगा और दूसरों को प्रिय लगेगा। अगर बाबा की याद में कर्म नहीं करोगे तो तुम खुद भी दुखी होंगे और कर्म बंधन की रस्सियों में जकड़े जाओगे, तो इस संसार से, विषय सागर से मुक्त नहीं हो सकते। तो बाबा ने हम बच्चों को इस विषय सागर में तैरने का ज्ञान दिया और कहा बच्चे सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ। कितना प्यारा, कितना मीठा, कितना लवली बाप आकर के हमको मीठी 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 शिक्षाएं दे करके हम बच्चों को ऊंच से ऊंच, महान से महान पूजनीय बनाते हैं। कलप कलप बाबा आकर के हम बच्चों का श्रृंगार करके हमें माला माल करते हैं। तो बाबा कितना प्यार का सागर, दया का सागर, करुणा निधान हमें मिला है और बच्चों के लिए अति सहज मार्ग बताते हैं। कोई लंगड़ा, लूला, अंधा, बहरा, बीमार, बूढ़ा, बच्चा सब प्यार से अपने बाप को याद कर सकते हैं। और बाबा ये भी कहते हैं कि बच्चे किसी को याद किया जाता है, किसी की याद आती है, किसी की याद जो है हमें भूल ही नहीं सकती, सताती है। तो याद वहाँ करते हैं जहाँ हमें किसी से कोई आवश्यकता होती है। और याद पारिवारिक सदस्यों की याद आती है। लेकिन जिस पारिवारिक सदस्य हो या कोई भी हो, जहाँ स्नेह होता है, जहाँ प्यार होता है, उनकी याद सताती है। तो बाप आकर के जो इतना हमको कांटे से फूल बनाते हैं, कौड़ी से हीरा बनाते हैं, युग युग की जन्म जन्मांतर की प्राप्ति कराते हैं और आधे कल्प की जो माया की हम जंजीरों में फंसे हुए थे उससे हमें छुड़ाते हैं, दुख धाम से सुख धाम ले जाते हैं, काले से गोरा करते हैं, दुखी अशांत आत्मा को सुखी बनाते हैं, जो पग पग पे हमारी सहायता करते हैं, ऐसे बाप से कितना प्यार होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे मुझ बाप को पहचानो, मैं सदा ही तुम्हारी सेवा पर उपस्थित रहता हूँ, मैं तुम्हारे दुख को दूर करके सदा ही सुख देता हूँ, तुम्हारी बिगड़ी को बनाने के लिए आया हूँ। ऐसे प्यार के सागर, दया के सागर पिता परमात्मा को कौन याद नहीं करेगा। इसलिए गीता में कहा, जो हम आयता भक्ति मार्ग में पढ़ते आए कि अर्जुन मुझे कोटों में कोई विरला पहचानते हैं और उन कोटों में से कोई निकलता है जो मेरे से प्राप्ति हो सकती है, उसको संपूर्ण रीति प्राप्त करते हैं। पिता परमात्मा कहते हैं बच्चे याद करो, एक सेकंड बाबा को याद करते हैं, हमारे खाते में पदम जमा होते हैं। एक पदम में 10,000 करोड़ होते हैं। इतनी बड़ी भारी अमाउंट हमारे खाते में जमा हो जाती है। बाबा याद दिलाते हैं बच्चे कोई भी मल्टी मिलियनर हो, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट हो,
एक महीने में 1 करोड़ नहीं कमा सकता, लेकिन तुम तो बच्चे 1 सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करते हो। तुम्हारे पाँव में पद्म दिखाते हैं, तो तुम हो पद्मा पद्म सौभाग्यशाली, जो पिता परमात्मा से सारे विश्व का खजाना लूट लेते हो सहज योग बल से। कोई तुमको तीर तलवार, कोई सेना, कोई बारूद, कुछ भी इकट्ठा नहीं करना पड़ता। बहुत प्यार से बाबा को याद करते करते तुम सच्चा सच्चा हीरा बन जाते हो। तुम साक्षात्कार मूर्त बन जाते हो, देव मूर्त बन जाते हो, पूजनीय मूर्त बन जाते हो। तो ऐसे प्यारे बाप को हमें कितना प्यार से याद करना चाहिए, जो पग पग पर हमारी जो सहायता करने वाला हो, जो लाज के रखैया है, कटैया जम जाल है। यम की जाल से हमें छुड़ाने वाला है, कदम कदम पर हमारी लाज, हमारी जो इज्जत है उसका रक्षक है। बाबा इतना मीठा, इतना प्यारा हमसे क्या लेता है। भगवान तो स्वयं ही सागर, भंडार और दाता है। अगर हम यज्ञ में कुछ करते भी हैं तो अपना ही कल्याण करते हैं, क्योंकि जैसे धरती माँ में एक बीज बोते हैं तो धरती माँ एक बीज का कितना फल देती है। तो बाप भी कहते हैं बच्चे इस यज्ञ में, ईश्वरी यज्ञ में जो कणा दाना करते हैं उसका पदम बनता है। तो इसलिए सुदामा के चावलों का गायन है, मुट्ठी भर चावल सुदामा ने दिए और उसको महल में से हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। बाबा से हम बाबा को देते नहीं है, बाबा से हम पदम गुना वापस लेते हैं इस जन्म में भी। तब बाबा कहते हैं 21 जन्मों में बच्चे ये तुम्हारा पहला जन्म है, ब्राह्मण जन्म। पहले तुम्हारा ये जन्म फलीभूत होता है, सुख शांति की आनंद की खुशियों में लहराते हो। तो देवताएं भी इस ब्राह्मण जीवन के लिए तरसते हैं, क्योंकि ब्राह्मण कर्म करके पिता परमात्मा से खजाना लूट सकते हैं, जबकि देवता के बनने के बाद हमारा खजाना धीरे 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 कम होता है, बढ़ता नहीं है। ये बढ़ने का समय है, दुआएं लेने का समय है, परमात्मा प्यार पाने का समय है। संसार में कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी अगर प्यार करता है तो उसमें उसका स्वार्थ समाया होता है। लेकिन शिव बाबा जो अति मीठा, अति प्यारा है, भोला नाथ, भोला भंडारी है, वो आकर के हमको बिना किसी स्वार्थ के निष्काम हमें प्यार करते हैं, दुआएं देते हैं, चूमते हैं, कदम कदम पे मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। एक कदम बढ़ाया राहों में तो युग युग का प्यार मिला। एक बार हमने कहा प्यारे बाबा, जन्म जन्म का साथ मिला। ऐसी करुणा, ऐसी ममता शिव बाबा की याद दिलाती है। तो ऐसे प्यार के सागर पिता परमात्मा के जितना हम मनन चिंतन करेंगे, बाबा हमें क्या देने आया है, कितनी हमारी समस्याओं को जीरो करने के लिए आया है, और हमें क्या कौड़ी से हीरा, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, डबल ताजधारी बनाने आया, जो सुख शांति से भरपूर खजाना देने के लिए आया। ऐसे प्यारे बाप को हमें कभी भी नहीं भूलना है। ऐसे प्यारे बाप को सदा नैनों में, हृदय में, अपने रोम रोम में समाना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।